लाहिड़ी महाशय द्वारा दिए गए क्रिया योग में कुल 4 क्रियाएं हैं। उसमें प्रथम क्रिया में 7 क्रियाएं हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहली है गुरु प्रणाम, दूसरी खेचरी मुद्रा, तीसरी नाभि क्रिया, चौथा प्राणायाम, पांचवा योनि मुद्रा, छठा महामुद्रा, सातवां गुरु प्रणाम। ये सब क्रियाएं गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाती हैं। आज भी ऐसे बहुत से गुरु हैं जो आपको क्रिया योग की दीक्षा दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्रिया योग की क्रियाओं के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं प्रथम क्रिया से। लाहिड़ी महाशय द्वारा दिए गए क्रिया योग की प्रथम क्रिया गुरु प्रणाम। प्राणायाम के द्वारा कुंभक करके बैठे बैठे साष्टांग प्रणाम करते हुए इस मंत्र को मन ही मन कहना और मंत्रोच्चारण समाप्त होने पर पुनः पूर्वावस्था में आकर रेचक करना। मंत्र अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी आसन पर पद्मासन, सिद्धासन या स्वस्तिकासन जो सुविधाजनक हो बैठकर गुरु को प्रणाम करना होता है। बैठने के समय यह ख्याल रहे कि मेरुदंड सीधा हो। गीता में लिखा है समकायो सिरो ग्रीवा, अर्थात मस्तक और पीठ एक सीध में हो, झुक कर ना बैठे। गुरु को प्रणाम करने के बाद कार्य आरंभ होता है एवं सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पुनः आसन से उठने के पहले गुरु प्रणाम किया जाता है। दूसरी क्रिया है खेचरी मुद्रा। हमारी इंद्रियों में रसनेन्द्रिय बहुत चंचल होती है, अतः इसे संयमित करना सर्वप्रथम आवश्यक है। इसमें जिह्वा की जड़ता को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय लाहिड़ी महाशय बताते थे। उन उपायों से जिह्वा के नीचे जो पतली सी नस जो उसे नीचे के जबड़े से जोड़ती है उसे समाप्त कर दिया जाता है। उपनिषदों में छेदन आदि कष्टकारक पद्धतियाँ दी गई हैं, परंतु श्री लाहिड़ी महाशय जी ने इसकी सरल पद्धति बतलाया है। जब जिह्वा की जड़ता समाप्त हो जाती है तब वह तालू के ऊपर भीतर ही भीतर चली जाती है। इस क्रिया की कोई संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी कम से कम 100 बार जरूर करना चाहिए। अधिक जितना चाहे कर सकते हैं। जब जीभ भीतर प्रवेश कर जाती है तब यह क्रिया करना छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को करने से क्या लाभ है? जीभ तालु मूल में प्रवेश कर जाने पर प्रथमतः वाक् संयम होता है। जीभ को भीतर रख लेने पर आप बोल नहीं पाएंगे, अतः बेकार के वार्ता से बच जाएंगे। अधिक बोलने से शक्ति का क्षय होता है और मन भी चंचल होता है। कामना वासना का ह्रास होता है। जीभ को कामना वासना का प्रधान द्वार माना जाता है। माँ काली की लंबी जीभ हमें यही बताने के लिए दिखाई गई है। माँ काली रक्त वीर्य असुर का वध अपनी लंबी जीवा पर किया था। यह एक रूपक मात्र है। वास्तव में उससे यही दर्शाया गया है कि अपनी रचना को लंबी करके उसको तालु कुहर में स्थापित करने पर कामना वासना रूपी रक्त वीर्य असुर का नाश होगा। सोचने की बात है कि जग जननी के लिए सभी देवता असुर एवं मानव आदि पुत्रवत है, इसीलिए माता पुत्र का वध कैसे करेगी? जब साधारण माताएं ही पुत्रवध नहीं कर सकती तो यह तो सारे संसार की माता है। अतः यही निर्देश ऋषियों ने दिया कि खेचरी सिद्ध करो और कामना वासना को जय करो। सोम रस का पान। जब जिह्वा तालु में प्रवेश करती है तब सहस्त्रार से विगलित सोम रस, जिसे अमृत या गुरु चरणोदक भी कहा जाता है, उसका स्वाद मिलता है। अधिकांशतः यह स्वाद मधु जैसा मधुर होता है। कभी कभी घृत जैसा स्वाद भी आता है। यह रस पान करने पर एक विचित्र नशा जैसा होता है। इससे मन मस्त होकर स्थिर हो जाता है। शराब के नशे से बुद्धि विकृत हो जाती है, परंतु इस नशे में बुद्धि और मन स्थिर रहते हुए जागृत भी रहते हैं। खेचरी मुद्रा का महत्व अनेक साधकों ने बहुत अधिक कहा है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं न खेचरी सम मुद्रा, अर्थात योग की समस्त मुद्राओं में खेचरी श्रेष्ठ है।
इस खेचरी की अनेक व्याख्याएं हैं, जैसे तंत्र का मांस भक्षण है। क्योंकि जीभ पूरी मांस की बनी होती है, इसलिए उसको भीतर प्रवेश कराने को मांस भक्षण से तुलना की गई है। महात्मा कबीर भी अपने एक शिष्य को खेचरी समझाते हुए कहते हैं कि जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, आज मेरा उपवास है, उसी भिक्षा से उपवास समाप्त करूंगा। कबीर कहते हैं, पहली भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना हांडी भर के। अब भला बताइए कि जीव जंतु के पास बिना गए मांस कहाँ मिलेगा? जिंदा या मुर्दा दोनों मना करते हैं और हांडी भरकर लाने को भी कहते हैं। शिष्य की समझ में गुरु की खेचरी करके जीभ का मांस स्वयं भक्षण का संकेत समझ में नहीं आया। वह जब घूम घाम कर खाली हाथ आया, तब उन्होंने समझाया कि खेचरी ही मांस भक्षण है। माँ शब्दे रसना ज्ञया तद अंशम रसना प्रिये स यो भक्षयेत देवी संवेत मांस साधक। ये श्लोक शिव संहिता में से लिया गया है। माँ माने रसना तथा उसका अंश माँ प्लस अंश इज इक्वल्स टू मांस भी रसना ही हुआ। उसको भक्षण करना मांस भक्षण है। इस योग प्रक्रिया खेचरी को न जानकर तांत्रिक लोग बाहर से किसी जानवर का मांस लाकर खाते हैं। तंत्र के पंचमकार में मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन आते हैं। इसमें मांस भक्षण और मदिरा पान ये दोनों खेचरी से ही पूर्ण हो जाते हैं। जीभ का भक्षण मांस भक्षण हुआ और सोमरस का पान मदिरा पान है। यही शुद्ध तंत्र है, परंतु आजकल के तांत्रिक इनसे प्रायः अनभिज्ञ है। मत्स्य और मैथुन प्राणायाम द्वारा होता है। इसे प्राणायाम वर्णन के समय लिखा जाएगा। मुद्राएं तो योग में बहुत है, उनमें से जिस किसी को ले सकते हैं। इन्हीं रूपकों को अज्ञानतावश न समझ पाने से पाश्चात्य इतिहासकार आर्यों को मदिरा और मांस खाने वाले लिख मारे हैं। सांडिल्योपनिषद में महर्षि अथवा शांडिल्य ऋषि को कहते हैं, हे सांडिल्य, तू खेचरी मुद्रा को भज। श्री लाहिड़ी महाशय ने अपने क्रिया योग में खेचरी को प्रथम स्थान दिए हैं। बालक मातृगर्भ में इसी योग की मुद्रा में रहता है। जब बालक पैदा होता है तब धाय या नर्स उसके मुंह में उंगली डालकर उसकी जीवा को खींचकर बाहर करती है, अर्थात वह ईश्वर दत्त योग प्रक्रिया है जो गर्भ में उसकी रक्षा करती है। जन्म के बाद भी प्रायः 6 माह तक बच्चों की जीभ तालू से सटी रहती है। आगे चलकर सांसारिकता में लीन होने के साथ ही साथ इसकी जड़ता भी बढ़ने लगती है। इस मुद्रा के बाद नाभि क्रिया का विधान है। तीसरी है नाभि क्रिया। हमारे शरीर में मेरुदंड या पीठ में रीढ़ की हड्डी प्रधान हड्डी है। मस्तक उसके ऊपर रखा हुआ है तथा हाथ और पैर भी अपने स्थान पर जोड़ दिए गए हैं। इसी रीढ़ की हड्डी में हमारे शरीर के 6 शक्ति केंद्र अर्थात 6 चक्र अवस्थित हैं। इनमें एक चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ में है। इस चक्र को मणिपुर चक्र के नाम से जाना जाता है। यह नीली 10 पंखुड़ियों वाला चक्र कमल शरीरस्थ तेज का स्थान है। इसका मध्य भाग उगते हुए सूर्य के समान लाल रंग का है एवं उसमें एक त्रिकोण है। यज्ञकर्ता इसी त्रिकोण की तरह का यज्ञ कुंड बनाते, परंतु इसे नहीं जानते। यहीं पर समान वायु भी रहती है। यह वैश्वानर या अग्नि का स्थान भी कहा गया है। प्रारंभिक साधकों को यह अन्य चक्रों के समान ही हल्के सफ़ेद धब्बे जैसा दिखता है। साधारणतः यह नीले, लाल एवं कभी पीतवर्ण तथा सफ़ेद रंग का भी दिखता है। मन की वृत्तियों के अनुसार शरीर इसका भिन्न भिन्न रंग दिखलाई देता है। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे होने के कारण इस पर की जाने की क्रिया को नाभि क्रिया कहा जाता है। वैसे नाभि से इसका कुछ लेना देना नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। अर्थात भगवान वैश्वानर
रूप से चारों प्रकार के खाए हुए भोजन को नाभि में स्थित होकर पचाते हैं। यह शरीर का संतुलन भी रखता है। इस क्रिया से जब तेज जागृत होता है तो पेट की तमाम गड़बड़ियों को ठीक करता है। मुझे इसका रूप श्वेत रंग की अग्निशिखाओं से आवृत कमलवत दिखाई दिया। वैसे अन्य रूप भी दिखा, परंतु श्वेत अग्निशिखाओं से आवृत रूप बड़ा था। सुनहरे रंग का खिला हुआ कमल जैसा भी दिखा। इसमें एक देवी मूर्ति जिसका रंग दूध और आलता अर्थात लाल रंग मिलाने से जैसा रंग होता है, उसी रंग का शरीर बड़ा ही सुंदर रूप था एवं हल्के गुलाबी परिधान में दिखलाई दी। अपने गुरुदेव को जब यह अनुभव सुनाया तो उनके द्वारा मालूम हुआ कि यह एक देवी का रूप है। जो भी हो, यह अनुभव क्रिया में लाभदायक ही रहा। शरीर के इस मणिपूरक चक्र के आसपास एक कड़ा मांसपिंड है जो शव को जलाने पर भी नहीं जलता, क्योंकि अग्नि को नहीं जला सकती। इसी स्थान पर नाभि भीतर से खींचकर बंधी रहती है। लोग इसी को फुल्ला भी कहते हैं और शवदाह के उपरांत इसी को काशी आदि तीर्थों में ले जाकर गंगा में विसर्जन करते हैं। इस पर जप की संख्या प्राणायाम की संख्या से संबद्ध है। प्रारंभ में सामने से 100 और उसी स्थान पर पीछे से 25 जप होते हैं। जैसे जैसे प्राणायाम की संख्या बढ़ती है, यह भी प्रति 12 प्राणायाम पर 100 + 25 के अनुपात में बढ़ती रहती है। अंत में 144 प्राणायाम पर इसकी संख्या 1200 + 300 हो जाती है। प्रायः यही इसकी अधिकतम संख्या मानी जाती है। इस मणिपुर चक्र की क्रिया करके प्राण के तेज को जागृत करने के उपरांत श्री लाहिड़ी महाशय ने प्राणायाम करने का विधान किया है। यह बहुत ही वैज्ञानिक लगता है। अग्नि प्रज्वलित करने के उपरांत जैसे उसे और अधिक उद्दीप्त करने के लिए हवा दिया जाता है, वैसे नाभि क्रिया द्वारा प्राण के तेज को जागृत करने के पश्चात प्राणायाम द्वारा उसे और उद्दीप्त किया जाता है। कुछ क्रियावान जब प्राणायाम की संख्या बढ़ाते हैं तो नाभि क्रिया की संख्या कुछ कम कर देते हैं। मेरे विचार से यह लाभदायक नहीं है। इसको पूरा करना चाहिए। इसी क्रिया से मन स्थिर होता है। इस क्रिया की परिपक्वता होने पर श्वास चलना रुक जाता है और मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। यह रुद्र का भी स्थान कहा गया है। रक्त वर्ण के रुद्र का भी दर्शन यही होता है। जब कभी उत्तम प्राणायाम है तो मन मणिपुर चक्र से भी सुषुम्ना में घुस जाता है। अतः यह भी साबित हुआ कि सुषुम्ना में यहाँ से ही प्रवेश किया जा सकता है। इस पर ठीक से ध्यान युक्त क्रिया करने पर तिल्ली, आंत, पैक्रियाज आदि अंगों की शक्ति बढ़ती है, क्षुधा भी बढ़ती है। इसके बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम अगले वीडियो में जारी